बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ में कोरोना के 22 नए मरीज मिले हैं और आज दिन भर में छत्तीसगढ़ में कुल आंकड़ा 42 तक जा पहुंचा है। कवर्धा में 5, बलौदाबाजार और बालोद से 4 नए मरीज मिले हैं। गरियाबंद में 3, राजनांदगांव और दुर्ग से 2 मरीज मिले हैं और छत्तीसगढ़ में अब एक्टिव मरीजों की संख्या 111 तक जा पहुंची है। तो एक के बाद एक छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। जिस चीज का डर था हुआ वही, आज 22 नए मरीज मिले हैं और आज दिन भर में अब छत्तीसगढ़ में 42 तक ही आंकड़ा जा पहुंचा है। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे रायपुर न्यूज रूम का, बात करेंगे हमारे सहयोगी संदीप से। संदीप, जिस बात का डर था हुआ वही, आज एक दिन में आंकड़ा बढ़कर 42 तक जा पहुंचा है। बिल्कुल, देखिए आकांक्षा, अगर 14 मई की बात करें तो 14 मई की स्थिति में पूरे प्रदेश में सिर्फ 4 केस थे, एक डिस्चार्ज हुआ था जिसके बाद 3 केस रह गए थे। 14 मई के बाद अभी तक 108 केस मिल चुके हैं। सबसे बड़ा आंकड़ा, जो सबसे बड़ा विस्फोट आज हुआ है कि एक साथ 22 मरीज मिले हैं। इस पर आज दिन भर की जो मैं आपको बता दूं घटनाक्रम ये रहा कि कोरबा, जो पहले कटघोरा कोरबा जिसे हम हॉट स्पॉट कहते थे, बीच में अल्प विराम लग गया था, वहां से एक साथ 12 मरीज मिले हैं। इसके बाद दुर्ग, जो जिसका आंकड़ा 0 हो गया था, वहां से मरीज मिले हैं। और जैसा कि स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव बार बार कह रहे थे कि 9 से 10 जिले ऐसे हैं जहां पर खतरनाक रूप से आंकड़ा बढ़ेगा, और हम भी बार बार ये आशंका जता रहे थे। हमने बाघ नदी बॉर्डर की तस्वीरें भी दिखाई थी, जहां गुजरात, महाराष्ट्र और अन्य जो सबसे ज्यादा संक्रमित प्रदेश है, वहां से जो श्रमिक बड़ी संख्या में आ रहे थे। बस हो रहा इतना था कि प्रदेश सरकार जांच नहीं कर रही थी। तो अब 2 चीजें देखेंगे कि जैसे ही बसों से, ट्रकों से, ट्रालों से मरीजों का गांव में पहुंचना शुरू हुआ है और साथ में टेस्ट होना शुरू हुआ है, तो ये आंकड़ा लगातार बढ़ते जा रहा है। तो जो बड़े बड़े दावे हो रहे थे कि प्रदेश ग्रीन जोन की तरफ बढ़ रहा है और सारा कुछ ऐसा एक दिखाई दे रहा था, वैसी तस्वीर नहीं है। लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। एक इसमें खतरा यह है, देखिए कि छत्तीसगढ़ में हर दिन लगातार क्वारंटाइन और आइसोलेशन तोड़ने की घटनाएं आ रही हैं। तो ये सारे श्रमिक जो है गांव में हैं, सब ज्यादातर इसमें श्रमिक हैं, सबको आइसोलेट किया गया है, क्वारंटाइन में है। लेकिन साथ ही एक बड़ा खतरा छत्तीसगढ़ में यह है कि लोग बार बार क्वारंटाइन तोड़कर निकल रहे हैं। एक आपको बता दें कि कल की ही धनेली का घटना है, रायपुर से लगा हुआ क्षेत्र है, वहां का युवक को होम क्वारंटाइन किया गया था। क्वारंटाइन तोड़ के वो पश्चिम बंगाल जाता है, अपनी वाइफ को लेके आता है, तब पुलिस को, प्रशासन को मालूम चलता है, जबकि वो युवक का क्वारंटाइन किया गया था। तो ये घटनाएं हैं। जो कोटा से छात्रा आई थी, वो राजिम में दवाई दुकान में बैठी थी, उससे उसके सहेली के परिजन मिल रहे थे। तो ये सारी घटनाएं हैं जो बहुत ज्यादा खतरा पैदा कर रही है। तो कहीं ना कहीं जो होम क्वारंटाइन है लोग और आइसोलेशन में पंचायतों में रखे गए हैं, उनके ऊपर बहुत ज्यादा निगरानी की जरूरत है, क्योंकि अभी प्रशासन भी मान चुका है कि जिस संख्या में मजदूर आ रहे हैं उनको रोका नहीं जा सकता। संक्रमण के नए केस आएंगे, अब इसको सिर्फ फैलने से रोकना है। लेकिन इसमें भी बहुत ज्यादा लापरवाही हो रही है। हमने दिन में भी तस्वीरें दिखाई, शाम को 7-7:30 बजे भी दिखाई कि बिना अनुमति के ऑटो चल रहे हैं। आप देखिए, और 7 के बाद, जैसे पुलिस ने कहा था कि शाम 7 से सुबह 7 बजे तक निकलना नहीं है, लोगों को बाजारों में भीड़ है, ऑटो चल रहे हैं। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा खतरा बढ़ा रही है। तो और देखिए, अब चौंकाने वाली बात यह है कि खुद प्रदेश सरकार को इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। कुछ देर पहले जो ऑरेंज, ग्रीन, रेड जोन की जो है लिस्ट जारी हुई थी, 14 जो जिले हैं उसमें से लगभग 14 गांव को कंटेनमेंट जोन बनाया गया था, 44 को ऑरेंज जोन, 40 को लगभग रेड जोन बनाया गया था। तो ये पूरा समीकरण बदल गया है। जैसे ही टेस्ट रिपोर्ट्स आई हैं, प्रदेश सरकार को खुद कहीं ना कहीं इसका अंदेशा नहीं था। ये जोन लिस्ट आने के बाद अचानक से देखिए 22 केस आए हैं। 11 बजे एक बार और एम्स की रिपोर्ट के जो होते हैं, टेस्ट की रिपोर्ट आते हैं, तो उसमें आशंका और है कि बढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी चेतावनी की घंटी है। अब जो 2000 टेस्ट रोज होने की बात हो रही थी, उसमें बता दें कि इसमें सबसे ज्यादा रैपिड टेस्ट किट होते हैं। तो इस रैपिड टेस्ट किट के भरोसे हम जो बैठे हैं, उसको कहीं ना कहीं छोड़कर हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, जो ट्रू नेट मशीन है उसकी तरफ और आरटीपीसीआर टेस्ट की तरफ। वरना ये मैच नहीं हो पाएगा। जिस संख्या में मजदूर आ रहे हैं और जिस संख्या में हमारे यहाँ टेस्ट हो रहे हैं, इससे कभी भी जो है आंकड़ा मिल नहीं पाएगा और हमेशा हम इसमें पीछे रहेंगे। तो जो छत्तीसगढ़ प्रदेश में, पूरे देश में नाम हो रहा था कि यहाँ पर कम संख्या है, वो पूरा जो है उल्टी जा रही है चीजें। तो इस पर कहीं ना कहीं टेस्ट की संख्या बढ़ानी होगी। पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन को मिलकर जो लोग आइसोलेटेड है, होम क्वारंटाइन या पंचायतों में क्वारंटाइन है, उनको रोकना पड़ेगा। और ये जो छूट है, अब देखे होंगे कि रायपुर में कल जो युवक मिला है संक्रमित, वो लोगों के साथ बैठकर शराब पी रहा था, राजा तालाब अन्य इलाके में घूमकर वो समोसे बेच रहा था। हाँ। एक सलून संचालक है, वो लोगों की शेविंग कटिंग कर रहा था दुकान खोल के। तो ये सारी घटनाएं हैं, कहीं ना कहीं लापरवाही दर्शाती हैं और साथ में हमें सचेत भी करती हैं कि हमें भीड़ में नहीं जाना है। और एक बात यह भी है कि एक शिकायतें लगातार जो है आ रही है कि लोग क्वारंटाइन तोड़ रहे हैं।
तो आपके मोहल्ले पड़ोस में अगर कोई ऐसा व्यक्ति दिखता है तो आप 104 पे शिकायत कर सकते हैं, 112 में शिकायत कर सकते हैं। तो अब हमारी सुरक्षा हमारे ही हाथ में है, क्योंकि आंकड़ों को कोई रोक नहीं सकता। आप खुद संक्रमित ना हो, ये आपकी खुद की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। जी बिल्कुल संदीप, हमारी सुरक्षा हमारे हाथ में ही है और अब हमें और ज्यादा एहतियात बरतना होगा, सावधानी भी बरतनी होगी। संदीप, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि इसी बीच हम रायपुर से जुड़ी हुई बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन का भी निर्धारण कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ के 44 क्षेत्र कंटोनमेंट जोन घोषित कर दिए गए हैं। इनमें से 14 जिले के जो 36 विकास खंड है उन्हें रेड जोन घोषित किया गया है। 14 जिलों के जो 49 विकास खंड है उन्हें ऑरेंज जोन घोषित किया गया है और जितने भी बचे हुए विकास खंड है अब वो ग्रीन जोन में शामिल हो जाएंगे। तो रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन का निर्धारण कर दिया गया है। आज अचानक जो छत्तीसगढ़ में कोरोना का ब्रेक फेल हुआ है, एक ही दिन में 42 नए मामले सामने आए हैं। कुल एक्टिव केसेस की संख्या 111 तक पहुंच गई है और अब उसके बाद अलग अलग एरियाज को कंटोनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। 44 ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें कंटोनमेंट जोन घोषित किया गया है। इसके साथ जो 14 जिले हैं उनके 36 विकास खंड को रेड जोन, वही 14 जिलों के 49 विकास खंडों को ऑरेंज जोन घोषित किया गया है। चलिए, लगातार संदीप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूरी जानकारी दे रहे हैं वो पल पल की। संदीप, अब अलग अलग जोन का भी निर्धारण कर दिया गया है रायपुर में। बिल्कुल, देखिए ये जो बांटा गया है, पहले आपने सुना होगा, दर्शकों ने सुना होगा कि ऑरेंज, रेड और ग्रीन जोन ही होता था, लेकिन लोगों को, और उस समय होता यह था कि पूरा मार्केट बंद कर दिया जाता था, सील बंद होता था, लेकिन लोगों को कहीं ना कहीं सुविधा देने के लिए ये अब केंद्र ने राज्यों को छूट दी है कि अपनी व्यवस्था बनाए। इसलिए रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन के अलावा हमारे यहाँ एक जो नया सिस्टम हुआ है कि जिस एरिया में मरीज मिलता है या संक्रमण का केस मिलता है उसके 3 किलोमीटर को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया जाता है। तो आप जो 44 का आंकड़ा देख रहे हैं, इसमें 44 जो आंकड़े हैं वो मोहल्ले हैं और गांव हैं, जिसको कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। उस घर में या उस बिल्डिंग में जहां पर मरीज मिलता है वहां से 3 किलोमीटर का रेडियस है, उसे जो है कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया जाता है। वहां लोगों को आने जाने नहीं मिलता है। उससे 2 किलोमीटर जो होता है, 3 किलोमीटर के बाद 2 किलोमीटर अगला वो बफर जोन होता है, वहां पर थोड़ी छूट होती है और अनुमति के बाद ही जो है लोगों को आने जाने की उसमें छूट मिलती है। तो ये सारी चीजें हैं आपके सुविधा के लिए। लेकिन देखिए अब चूंकि अब अन्य जो जगह है, जो है जिला तो है घोषित कर दिया गया विकास खंड को, लेकिन जिले में वो सारी पाबंदी नहीं रहेंगी। मतलब वहाँ बाजार खुलेंगे, शराब की दुकान खुलेंगी, यानी मतलब कुछ जो जरूरी रियायत है संदीप वो भी दी गई है, लेकिन अलग अलग जोन का निर्धारण भी कर दिया गया है। आगे भी हम अपने दर्शकों को अपडेट देते रहेंगे कि आपका पर्टिकुलर एरिया आखिर किस जोन में आता है। संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, पूरी इंफॉर्मेशन के लिए। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने धान न्यूनतम समर्थन मूल्य की अंतरराशि देकर किसानों से जो अपना वादा किया था वो पूरा कर दिया है। राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर किसानों को बड़ी सौगात देते हुए राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की गई है। योजना के तहत 19 लाख से ज्यादा किसानों के बैंक खाते में पहली किश्त की राशि जमा हो गई है। राशि मिलने के बाद किसान अपने कृषि को बढ़ाने की दिशा में अब नई योजना तैयार करने में जुट गए हैं। ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। कोरोना काल में जब पूरे देश की अर्थव्यवस्था पटरी से उतरी हुई है, ऐसे वक्त में छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर प्रदेश के लाखों किसानों को बड़ी सौगात देते हुए किसान न्याय योजना की शुरुआत की। इसके जरिए 5,700 करोड़ की राशि सीधे किसानों के खाते में जाएगी, जिसकी पहली किश्त 1500 करोड़ रुपए किसानों के खाते में पहुंच चुकी है। न्याय योजना का लाभ प्रदेश के 9,53,706 सीमांत किसान, 5,60,284 लघु किसान और 3,20,844 बड़े किसानों को मिलेगा। राज्य सरकार के मुताबिक योजना से न केवल किसान ज्यादा फसल लेने के लिए प्रेरित होंगे, बल्कि किसानों को उनकी उपज का सही दाम भी मिलेगा। छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जो सीधा पैसा किसानों को दे रहे हैं, और जो आज की आवश्यकता है, कोरोना के कारण से सब लोग, पूरे देश के लोग परेशान हैं। ऐसे में डायरेक्ट मनी जो किसानों को जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है और छत्तीसगढ़ पूरे देश को रास्ता दिखाया। किसानों के कर्ज माफी के बाद भूपेश बघेल सरकार ने किसानों की धान के लिए 2500 रुपए देने का वादा पूरा किया है। सरकार ने पहले केंद्र के न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,815 और 1,835 रुपए में धान खरीदी की। फिर न्याय योजना से
एमएसपी अंतर की प्रति क्विंटल 685 रुपए किसानों को दे रही है और खातों में पैसा आने पर किसानों के चेहरे पर भी खुशी नजर आ रही है। सरकार देवत है ना, अंतर के राशि ठीक देवत है, लेकिन कोरोना वायरस के संकट में देवत है, बहुत बड़ी अच्छा बात है। किसान के भलाई के लिए बेचारा वादा करे सो पूरा करे से सरकार है, अच्छा है। संकट के समय देवत है, लोग को बधाई है। राज्य सरकार ने न्याय योजना में खरीफ फसल 2020 से धान के साथ मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अरहर, मूंग, उड़द, कुल्थी, रामतिल, कोंदो, कोटकी और रबी में गन्ना फसल को शामिल किया है। वहीं इसके दूसरे चरण में भूमिहीन मजदूरों को भी शामिल किए जाने की योजना है। धान, गन्ना, मक्का, दलहन, तिलहन, कोदो, कुटकी उत्पादक किसानों के लिए अतिरिक्त इनपुट सपोर्ट के रूप में उनको आदान प्रदान करने के लिए हमने ये योजना बनाया है। लगभग 19 लाख किसानों के खाते में लगभग 1500 करोड़ रुपए की राशि सीधा ट्रांसफर किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अगुवाई में प्रदेश कृषि क्षेत्र में निरंतर प्रगति कर रहा है। सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर प्रदेश के किसान न केवल आत्मनिर्भर बने हैं, बल्कि अब उन्हें भविष्य की चिंता नहीं सताती। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।